हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एंटरटेनमेंट। दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अदर स्टेट बोर्ड से या डिफरेंट बोर्ड से फेल हो जाते हैं, किसी वजह से अपनी 10th या 12th नहीं कर पाते। तो यहाँ पर उनका स्वागत है NIOS बोर्ड के अंदर। NIOS बोर्ड के अंदर आप किस तरह से 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और अगर आपने 10th पास कर रखी है तो 12th में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप घरेलू महिला हैं, पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, या आप जॉब डूअर हैं लेकिन आपने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को बीच में स्थगित कर दिया था, रोक दिया था, एंड अब आपने प्लान कर लिया है कि अब आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए पूरा एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप NIOS बोर्ड की हेल्प से आराम से 10th कर सकते हैं और 12th कर सकते हैं, वो भी गारंटीड पास के साथ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होता है। देखिए, NIOS अप्रैल 2023 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एडमिशन चल रहे हैं। इस वीडियो का लाभ वो बच्चे ले सकते हैं जिन बच्चों ने किसी कारणवश अदर बोर्ड से, जैसे किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र से हो सकते हैं, चंडीगढ़ से हो सकते हैं, तेलंगाना से हो सकते हैं, तमिलनाडु से हो सकते हैं, उड़ीसा से हो सकते हैं, आप दिल्ली से हो सकते हैं, कहीं से भी अगर आप हैं और अपने स्टेट बोर्ड से आप पास नहीं कर पाए 10th या 12th या फेल हो गए किसी कारणवश, ऐसी स्थिति के अंदर आप NIOS, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वहां से आप 10th या 12th करके अपनी साल बचा सकते हैं। किस तरह से आपको यहां पर कैसे एडमिशन मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा। 10th क्लास में एडमिशन लेना है आपको, सबसे पहले आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको चाहिए सिग्नेचर, यानी कि आपके सेल्फ सिग्नेचर जो आप एक कॉपी पे या ब्लैंक पेपर पे करके उसकी फोटो लेते हैं, सिग्नेचर चाहिए होगा। आपको चाहिए आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटोग्राफ, और साथ में आपको कोई सी भी क्लास की TC चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन TC होनी बहुत ज़रूरी है। 7, 8, 9 फेल्ड हो या पास्ड हो, मार्कशीट हो तो भी चल जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी वजह से ये सोच रहे हैं कि उनके पास प्रीवियस ईयर की ना तो मार्कशीट है ना TC है, और स्कूल गए हुए भी उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, तो अब उन्हें स्कूल से भी वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। क्या वो बच्चे भी NIOS बोर्ड के अंदर 10th में एडमिशन ले सकते हैं? जी हाँ, उनके लिए भी सॉल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है आपके पास मार्कशीट नहीं है या TC का अरेंजमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड, बस यहीं तक ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास अरेंज हो पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपकी हेल्प के लिए हम आपकी जो 8th, 9th या 10th की मार्कशीट जो है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपका एडमिशन किसी भी हाल में 10th क्लास के अंदर NIOS बोर्ड में हम कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप हमें तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराएं ना। तो 10th का मैंने आपको बताया, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो चाहिए, और कोई सी भी क्लास की अगर TC है, मार्कशीट है तो चलेगी, और अगर नहीं है तो भी आपका काम चल सकता है। आप 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन बोर्ड की टोटल वैल्यू है उतनी ही है जितनी आपके स्टेट बोर्ड की है। ये किसी भी बोर्ड से 21 ही है, 19-20 नहीं है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। 12th क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहला फोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर चाहिए आपको अपने, आधार कार्ड का फ्रंट बैक का फोटो चाहिए सेम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 10th क्लास के लिए हो चाहे ना हो काम चल जाएगा, लेकिन 12th क्लास के लिए आपको 10th पास की मार्कशीट चाहिए, यानी कि आपकी 10th पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप NIOS बोर्ड के अंदर 12th में एडमिशन ले सकते हैं और 12th में फॉर्म भर के आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन करियर को। तो यहाँ पर आपको 10th पास की मार्कशीट ज़रूर चाहिए होगी, राइट। अब आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया कि 10th और 12th में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिससे आप NIOS बोर्ड के अंदर आसानी से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझिए स्टेप नंबर 1। यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप एडमिशन पूरा ले लेते हैं तो उसके बाद आपके NIOS बोर्ड के जो एग्जाम है, जो कि अप्रैल 2023 में 2023 में होगा, उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस सफ़र के अंदर आपको TMA भी बनाने होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी बनाने होते हैं। NIOS बोर्ड के कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिक्स का आपको थ्योरी होगा, तो उसका पेपर आपका होगा अप्रैल 2023 के अंदर, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो। और अगर आप इसका प्रैक्टिकल देंगे तो प्रैक्टिकल आपका होगा मार्च के मंथ में, यानी कि पेपर से 1 महीने पहले के महीने में आपका प्रैक्टिकल होगा। और उससे भी पहले आपको अपने TMA सबमिट करने होंगे, जो अगस्त मंथ में आपको अपने TMA सबमिट करने होंगे। तो ये सारा TMA का, प्रैक्टिकल का, और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर जो अप्रैल सेशन में आएंगे, इन सब की पूरी तैयारी आपको करनी होगी।
इन तीनों चीज़ों की तैयारी करने के लिए बच्चे कई बार सही से नहीं पढ़ पाते, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो अपना साल खो देते हैं NIOS बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर पासिंग गारंटी जो हम दे रहे हैं वो इसी चीज़ की दे रहे हैं कि अगर आप हमसे एडमिशन लेते हैं, हम आपके TMA का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, प्रैक्टिकल के सारे सॉल्यूशंस आपको देंगे और आपके अप्रैल सेशन के अंदर यानी कि फाइनल एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो उसमें पढ़ने के लिए आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको पहले से ही दे दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन लेने के तुरंत बाद ही आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे दिए जाते हैं और ये मिलते ही आप समझ जाइए कि आपके पास होने की गारंटी तो उसी वक्त तैयार हो गई। अब एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पर, आपको जैसे आपका पेपर होता है तो आपको पता है जब आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा तो उसमें भी आपका एक सेंटर पड़ेगा, वहां जाके आपको पेपर देना होगा। और अगर आप एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे तो एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो फाइनल एग्जाम के टाइम पे भी आपका एक हॉल टिकट आता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल में जाना होता है, जो कि आपके घर के 2 किलोमीटर के दायरे में ही आपका सेंटर पड़ेगा, वहां आपको पेपर देने जाना होगा। तो यहां पर सेंटर की सेटिंग भी आपकी करवाने में आपको हेल्प करते हैं, यानी कि आपका जो भी सेंटर पड़ेगा किसी भी राज्य में पड़ेगा, हम वहां पर उस सेंटर से बात करके भी आपको पास करवाने के लिए बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जब ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं तो गारंटीड पास एक वर्ड है जिसे सुन के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और ये हो भी जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस की। अब आपने ये सब तो सुन लिया, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फीस जानना चाहते हैं कि आपके 12th क्लास की फीस क्या होगी, आपके 10th क्लास की फीस क्या होगी और ये सभी फैसिलिटीज के साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस क्या होगी, तो इसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए, नंबर ये है 9718055330। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो कई बार हम रिस्पांस सभी बच्चों का नहीं कर पाते। तो ऐसे में थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कीजिए कि मुझे एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी है, हमारी टीम आपको उसी वक्त कॉल करेगी। यह थोड़ा लेट हो सकता है, कॉल करेगी ज़रूर, और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किस तरह से आपको 12th में फीस जमा करनी होती है, 10th में आपको कितनी फीस लगती है, और अगर आप गारंटीड पास होना चाहते हैं, अगर आप ये सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए TMA प्रैक्टिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेंटर सेटिंग के लिए आपको किस तरह से फीस देना होगा, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके आपको तुरंत पता लग जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इस सेंटर में NIOS बोर्ड 2023 के जो एडमिशन्स चल रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत तेज़ी से एडमिशन्स ले रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता है अभी आपके स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं नाखुश हैं। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पे सर्च करके आए हैं तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं से अपनी साल बचाएं और आप भी 10th या 12th NIOS बोर्ड से कर दें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की तो आप 10th कर सकते हैं। अगर आप 10th में पास हो गए हैं लेकिन 11th में किसी वजह से रह गए हैं तो आप डायरेक्ट 12th कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको NIOS बोर्ड से मिल सकती है। इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊं कि 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और फाइनली आज ये बोर्ड बहुत ज़्यादा पीक पर है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसकी जो मार्कशीट्स हैं, उससे आपकी वैल्यू घट जाएगी। नहीं, इसकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है। ये सभी सेंटर बोर्ड से, जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उसमें ये सबसे 21 है, 19 या 20 नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर इसकी मार्कशीट आपको मिल जाती है तो आपके करियर में लग जाएंगे 4 चांद। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि इसकी मार्कशीट को लेकर, जो इसकी मार्कशीट जब तक आएगी तब तक आप हमारे साथ रहेंगे। अगर आप हमसे एडमिशन करवाते हैं तो जब तक आप पास हो जाते हैं उसके बाद आपकी मार्कशीट आपके घर तक ना पहुंच जाए तब तक आप इस चैनल पे हमारे साथ बने रह सकते हैं और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो देरी बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलती जाए टाइम टू टाइम और आप आसानी से NIOS बोर्ड से 10th या 12th करके पास हो जाएं, तो उसके लिए अभी कांटेक्ट करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन करवाइए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।